हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी के बारे में। फोकस रहेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। आज इस तरह से समझाने वाला हूं कि बच्चा भी इसे आसानी से याद कर पाएगा और अप्लाई कर पाएगा चार्ट के ऊपर। क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज के वीडियो में? पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, देन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, देन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल एंड चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसे कैसे यूटिलाइज करना है ये भी डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एग्जैक्टली? थ्योरी पार्ट के ऊपर अगर आप समझ गए थ्योरी पार्ट तो इजी हो जाएगा। राइट, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑकर वेयर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्राइस एक्सपेक्टेड टू पॉज, मतलब पॉज होने वाला है या हो गया है। सो हिस्ट्री के ऊपर कैसे पता चलता है? सपोज स्टॉक ऊपर जा रहा है, राइट, क्यों जा रहा है ऊपर? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड, नीचे से डिमांड है इसलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है। एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद, राइट, यहां से सप्लाई स्टार्ट होता है। रीजन क्या होता है सप्लाई स्टार्ट होने का? रीजन ये होता है कि मैक्सिमम लोग ये जगह पे सोचते हैं कि यहां से बेच के प्रॉफिट कमाए या यहां से बेच के नीचे से कवर कर ले, तो उसके वजह से स्टॉक नीचे जाना स्टार्ट होता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लाई एट पर्टिकुलर पॉइंट। और इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेवल रेडी हो जाता है। रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस लेवल इज द प्राइस, राइट, ऑफ एन एसेट मीट्स अ प्रेशर, राइट, ऑन इट्स वे अप। जब भी ऊपर जा रहा है तो राइट, इसके रास्ते में एक प्रेशर क्रिएट होता है। कौन क्रिएट करता है? ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ सेलर्स। सेलर्स बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम सेलर्स का थिंकिंग होता है कि यहां से बेच के प्रॉफिट कमाओ, या जो यहां से एंटर किए हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, और नए लोग यहां से सेलिंग करके नीचे में कवर करेंगे, इस तरह से सोच के एंट्री करते हैं। तो सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है ऊपर जाने के टाइम, प्राइस मूवमेंट के टाइम, उसके वजह से स्टॉक नीचे आता है एंड एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होता है। In general terms, resistance level is the level at which sellers tend to sell the stock. मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये लेवल ऐसा रहता है, यहाँ पे हर मैक्सिमम लोगों की साइकोलॉजी इस तरह से बनती है या एनालिसिस करके लोग इस तरह से पता करते हैं कि यहाँ पे राइट स्टॉक से निकल जाना, प्रॉफिट बुक करना ही बेहतर है। राइट, सो इस तरह से ये थ्योरी पार्ट हो गया। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, दो तरह के रेजिस्टेंस है, आप लिख सकते हैं। एक तो रेजिस्टेंस कॉमनली सबको पता है, दूसरा आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि मुझे भी पता चले कितने लोगों को आइडिया है, माइट भी नहीं है आइडिया। पहला है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं, और दूसरा है डायगोनल रेजिस्टेंस। दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, अगर मेनली कैटेगराइज करें रेजिस्टेंस को तो दो तरह के होते हैं, एक है डायगोनल, दूसरा है हॉरिजेंटल। सो हॉरिजेंटल बारे में देखेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके टाइप्स क्या है, सब कुछ, और कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया एंड रिजेक्ट कर दिया गया, नीचे गिर गया। यहाँ पे देखो ऊपर गया एंड रिजेक्ट कर दिया सेम जगह से। सो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी ऊपर गया एंड नीचे आ गया, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस। जो हम हॉरिजेंटल लाइन से मार्क करते हैं उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। डायगोनल रेजिस्टेंस आई होप कमेंट में मेंशन किया होगा। डायगोनल रेजिस्टेंस होता है हमारा ट्रेंड लाइन। राइट, क्या होता है डायगोनल रेजिस्टेंस? ट्रेंड लाइन। देखिए डाउन ट्रेंड लाइन, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डाउन ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्ट कर दिया जाता है स्टॉक को और हमें चांस मिलता है डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करने का। देखो राइट, इस तरह से। सो ये हो गया आपका, ये दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया डायगोनल रेजिस्टेंस। आज के वीडियो में हम डायगोनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। राइट, हम हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या टाइप है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, हॉरिजेंटल सपोर्ट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, आप उसे देखिए, आपको पता चलेगा सपोर्ट के बारे में। राइट, चलिए पहले तो डिस्कस करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके। राइट, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को, उसके ऊपर बात करेंगे। देयर आर टू वे टू आइडेंटिफाई, राइट, दो तरीके हैं।
पहला है शेप ऑफ द प्राइस मूवमेंट, प्राइस किस तरह से मूव हो रहा है उसको देख के। दूसरा तरीका है डेफिनेशन, ये भी तरीका माइट भी ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, डेफिनेशन के हिसाब से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। वेन एवर देर आर वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द प्राइस मोमेंट, जब हम प्राइस मोमेंट के शेप से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो हमें अब डेफिनेशन का सहारा लेना पड़ता है ये रेजिस्टेंस पता करने के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे शेप के ऊपर, बाद में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के ऊपर। सो इसमें ही हम टाइप भी डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के टाइप क्या है जो शेप ऑफ द प्राइस मूवमेंट के हिसाब से हमने कैटेगराइज किए हैं। सिंपल है, पूरा टॉपिक ही सिंपल है, राइट। फर्स्ट वन है माइनर रेजिस्टेंस, सेकंड है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, थर्ड है मेजर रेजिस्टेंस। सिंपल, तीन ही टाइप आते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो माइनर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड मेजर रेजिस्टेंस। प्राइस ऊपर हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुआ प्राइस का एंड नीचे गिर गया, ये जब हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देते हैं, यहाँ पे हाई मार्क करना है, वीक को भी कंसीडर करना है, मैं दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। जब हम इसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं तो ये माइनर रेजिस्टेंस बन जाएगा। माइनर क्यों करते हैं, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं बोलता हूं, ठीक है। दे यूजुअली ओरिजिनेट इन इन्वर्टेड वी शेप। देखो प्राइस मोमेंट कैसा हो रहा है, वी इन्वर्टेड वी शेप में, राइट। इस तरह एग्जैक्ट वी मत पूछना मुझे, ठीक है, कि सर एग्जैक्ट वी चाहिए क्या, नहीं, राइट। वी इस तरह से भी मिल सकता है, राइट, इस तरह से भी मिल सकता है, इस तरह से भी मिल सकता है, राइट। सो इन्वर्टेड वी शेप में जब भी दिखता है तो टॉप को आपको मार्क कर देना है। सीलिंग लिखा है मैंने ब्रैकेट में, इसका मीनिंग है अगर हम घर में हमारा छत रहता है, ऊपर उड़ नहीं सकते है ना, छत के ऊपर नहीं जा सकते, उसी तरह ये सीलिंग जैसे एक्ट करता है, प्राइस को टेम्परेरीली रोक दिया और नीचे गिरा दिया। सो माइनर रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं इसे, राइट। रीजन है प्राइस वेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट एंड ओनली वंस एंड रिटर्न बैक, एक बार ही एक जगह से रिटर्न आया, आप देख रहे हैं लाइन के ऊपर दूसरी बार रिटर्न नहीं आया है, राइट। इसलिए इसे माइनर में कैटेगराइज करते हैं हम कि प्राइस एक बार ही एक जगह से रिटर्न आ गया, इसलिए उसे हम माइनर रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट। अगेन प्राइस ऊपर गया एंड नीचे आ गया, सेम प्लेस से नीचे आ गया, देखो सेम प्लेस से नीचे आ गया, राइट। तो इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब सेम प्लेस से प्राइस नीचे आ गया है तो इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग, कैसे समझना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। प्राइस वेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट टू टाइम्स, देखिए एक जगह से दो बार रिजेक्ट कर दिया गया, कितनी बार, दो बार रिजेक्ट कर दिया गया, गिरा दिया गया सेम जगह से, तो उसे अगर दो बार इस तरह से आपको चार्ट के ऊपर दिखता है, हम देखेंगे अभी, तो इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, राइट, अगेन सेम जगह पे गया एंड अगेन नीचे आया, तो इसे कहते हैं मेजर रेजिस्टेंस, राइट। आपको जवाब तो मिल गया होगा, राइट। क्यों इसे मेजर कहते हैं, प्राइस वेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट थ्री और मोर टाइम्स, देखो एक बार गया माइनर बनाया, दूसरी बार गया मेजर बनाया, तीसरी बार भी प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया, मेजर में कन्वर्ट हो गया, पहली बार माइनर, दूसरी बार स्ट्रॉन्ग, तीसरी बार मेजर, सॉरी मैंने मेजर कहा था, ठीक है। सो तीन बार या तीन से ज्यादा, अगर एक बार और प्राइस जाता है एंड रिटर्न आता है तो ये भी, इसे भी हम मेजर रेजिस्टेंस इस तरह से कहेंगे। सो इस तरह से याद रखना है, एक बार में माइनर क्रिएट होता है, दूसरी बार अगर प्राइस जाता है, रिस्पेक्ट देता है, तो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलना चाहिए, और थर्ड बार अगर जाता है तो उसे हमें मेजर रेजिस्टेंस ऐसे कहना चाहिए, राइट। चलिए अगर याद रखना है, शेप में हमने इस तरह से इन्वर्टेड वी, राइट। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस शेप के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया है, राइट। एक माइनर, देखिए यहाँ पे प्राइस एक बार ही गया एंड नीचे आया, फ्यूचर में कभी भी यहाँ पे प्राइस नहीं गया, तो इसे हम कहेंगे माइनर रेजिस्टेंस, राइट। समझ में आ गया। इन्वर्टेड वी, देखो प्राइस मोमेंट, एग्जैक्ट शेप मुझे मत पूछो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आया, ये माइनर हो गया आपका, यहां से भी आया, ये आपका माइनर हो गया, इस तरह से आपको याद रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए
एक बार गया ऊपर, नीचे आया 1, अगेन गया नीचे आया 2, राइट, स्ट्रांग हो गया, अगेन गया एंड नीचे आया 3 टाइम्स। 3 टाइम्स को क्या कहते हैं हम? मेजर रेजिस्टेंस। तो इसे हॉरिजेंटल लाइन से मार्क कर दिया तो ये हमारा हॉरिजेंटल मेजर रेजिस्टेंस हो गया। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी का प्लेलिस्ट, इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आपको देखना है। तो देखिए बड़ा मजा आएगा। डिमांड कैसे आइडेंटिफाइड किया है, सप्लाई कैसे आइडेंटिफाइड किया है, वो भी मैंने इजी वे से आपको उस वीडियो में समझाया है। रेजिस्टेंस अनदर तरीका आइडेंटिफाई करने का बाय डेफिनेशन, राइट। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑकर वेयर अपवर्ड मोमेंट ऑफ stock is expected to or price is expected to pause or it is already pause on the chart in history, right? टेम्पररीली क्यों बोल रहा हूं? ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ, टेम्पररी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहते हैं, राइट, ये परमानेंट नहीं रहते हैं, राइट, कभी ना कभी इनको टूटना है, हमें ये चीजें याद रखना है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लेयर है, राइट, वी कैन आइडेंटिफाई इट बाय फोकसिंग, राइट। हमें कहाँ पे मिल सकते हैं? ये आपको गैप्स में मिलेंगे जहां पे शेप्स नहीं मिलेगा, राइट। गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे देखिए, राइट, यहां से यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया था कल, राइट, देन क्या हुआ? यहाँ पे ओपन हुआ आज, जो भी दिन, एंड यहां से ऊपर जाके रिजेक्ट कर दिया गया, अपवर्ड मोमेंट पॉज हो गया प्राइस का, तो क्या आ गया? सेलिंग आ गई है यहाँ पे, राइट। सो इसे क्या कहेंगे? रिजेक्ट कर दिया, तो इसे कहेंगे हम माइनर रेजिस्टेंस, राइट। माइनर भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और एक बार प्राइस ने आके रिस्पेक्ट दिया है, राइट, तो इसे आप स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल, राइट, ये देखिए आप, ये ब्यूटीफुल है। यहाँ पे देखिए, मुझे बताइए वी शेप दिख रहा है क्या? यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, यानी यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्ट कर दिया गया इसे, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से अपवर्ड मोमेंट, ये अगर ऊपर गया रहता तो वो रेजिस्टेंस नहीं था, बट प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, इसे भी हम रेजिस्टेंस समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस स्ट्रेट अवे नीचे गिरा है, वी शेप नहीं दिख रहा है, तो प्राइस मूवमेंट के हिसाब से हम पता नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेशन के हिसाब से पता करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस कौन सा है। और इस तरह के जो रेजिस्टेंस बनते हैं, राइट, डे ओपनिंग के टाइम पे, राइट, तो वो इफेक्टिव रहते हैं, राइट, ये याद रखना, इसलिए मैंने आपके साथ ये डेफिनेशन भी शेयर किया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करेंगे चार्ट के ऊपर, किस तरह से किस किस चीजों को समझना है, क्या केयर लेना है, राइट। चलिए जंप करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, इंडाल्को का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है एंड आपको इस तरह से मार्क कर देना है। ये आपने मार्क कर दिया, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल माइनर, राइट, माइनर रेजिस्टेंस, दैट्स इट, राइट, सिंपल। इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आपको आइडिया आ जाएंगी इसके बारे में। कोई भी अगर डाउट मिलता है वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया था वो बेल आइकन दबाना ना मत भूलिए, ठीक है, नहीं तो मिस हो जाएंगे आगे के वीडियो, राइट। ये होगा माइनर रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के हिसाब से मिल गया हमें, देखो यहाँ पे ओपन किया, आई होप दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ओपन किया स्टॉक ने, ऊपर गया, यहां से रिजेक्ट कर दिया, क्या हो गया? ये आपका माइनर रेजिस्टेंस, राइट, माइनर रेजिस्टेंस। क्यों कैटेगराइज करते हैं हम ये सब चीजें? क्योंकि यस, माइनर में अगर स्ट्रांग, अगर मेजर को मैं कंपेयर करूं तो हमारे विनिंग चांसेस मेजर में ज्यादा रहते हैं। जिस तरह से मैं प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, मैं रेजिस्टेंस के ऊपर काम नहीं करता हूं। अगर सिंपल वैसे बताओ तो जितना रेजिस्टेंस एक जगह पे प्राइस रिजेक्ट होगा उतना वो वीक हो जाता है, राइट, बट मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो मेजर रेजिस्टेंस बड़ा ही स्ट्रांग रहता है, उसके बाद स्ट्रांग रेजिस्टेंस, राइट, मैं जो कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का यूज करता हूं उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बन गया है? स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन गया है, रिजेक्ट कर दिया यहाँ से प्राइस ने, इस तरह से हमें समझना है। ये आपका एक माइनर रेजिस्टेंस
राइट। तो इस तरह से हमें ये चीजें पता करनी है। आपको स्ट्रांग और ये दिखाता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नजदीक वाला मामला है, आप अच्छे से देखिए। एक बार माइनर रेजिस्टेंस बना, राइट, यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे बना है, इसको दूसरी बार आया प्राइस 2 टाइम्स, तो ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग, सॉरी, ये सपोर्ट दिखाया मैंने, ये सपोर्ट बन गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने सपोर्ट के बारे में समझाया है, राइट। चलिए, सो यहाँ पे देखिए, राइट, ये यहाँ पे छोटा सा रिजेक्ट किया है प्राइस को, राइट। चलेगा, सिग्निफिकेंट नहीं है बट ठीक ठाक है। यहाँ से भी वी शेप में नीचे गिरा है, तो ये क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ की बात करूँ तो ये देखिए आप, राइट, ये देखिए 2 बार रिजेक्ट हुआ, राइट, 1 2, राइट। इसको मैं थोड़ा एग्जिट करूँ तो ये दिख रहा है, राइट। इस तरह से मार्क करना है। कभी भी इसको ना कैंडल के बॉडी से मार्क नहीं करना, याद में रखना हमेशा, ठीक है। क्योंकि जो प्राइस एक्शन का रिएक्शन हुआ है वो यहाँ से हुआ है, सो ये जगह कुछ स्पेशल है, राइट। तो इस तरह से मार्क करना है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कुछ निफ्टी में देखते हैं, चलिए, राइट। आपको अगर मैं मेजर दिखा पाऊँ तो अच्छा हो जाएगा। मैंने ऐसे कुछ मार्क नहीं करके रखा है, राइट। ट्राई करता हूँ, फिर भी अगर दिखेगा तो। मेजर 3 बार, मतलब मेजर थोड़ा ना ये होता है। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, स्ट्रॉन्ग वाला मिला है, ओके। नियर अबाउट है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। चलिए, थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट मिलेगा तो हमें मिल जाएगा, राइट। हाँ, यहाँ पे देखिए, मिल गया, राइट। यहाँ पे देखिए, ये लाइन को देखिए, मैं एक्सपांड करता हूँ, जूम करता हूँ, राइट। ये लाइन को देखिए आप, राइट, कितनी बार टच किया है, ब्रश लू तो 1 टाइम, नजदीक से गया है, चलेगा। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, राइट। सो ये क्या हो गया आपका, इट इज लाइक अ मेजर रेजिस्टेंस, राइट। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, राइट। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और मेरे हिसाब से मैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्या आ गया, सेलिंग आ गया। बट मैं इसे इस तरह से नहीं यूज करता हूँ। मेरे प्राइस एक्शन के स्ट्रैटेजीज में अलग तरह से, इस एक ही स्ट्रैटेजी में यूज करते हैं हम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। क्योंकि यहाँ पे ना चीटिंग के चांसेस बहुत रहते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। ऑपरेटर क्या करते हैं, रिटेलर्स को चीट करने का सोचते हैं, राइट। अभी यहाँ पे देखो, किसी ने पोजीशन लेके गया होगा कि यहाँ से गिरेगा सोच के, तो नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया, ऊपर ओपन कर दिया, राइट। इस तरह से ये चीजें कुछ होती है, तो हमें ये सब चीजें सोच के काम करना चाहिए, राइट। सपोर्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया ही दिया है, राइट। चलिए, जंप करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाइंड अप करते हैं। सुनिए, वाइंड अप में मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, यस, पता होना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। भले ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलग वे, किसी भी वे से काम करो, बट प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं उसे ध्यान में रखता हूँ, किस तरह, राइट। सपोज यहाँ से कहीं डिमांड निकला है, राइट, यहाँ से, और मैंने यहाँ पे एंट्री लेके मेरा ट्रेड चल रहा है, राइट। सो ये यहाँ पे क्या बन गया, रेजिस्टेंस। सो मैं यहाँ पे केयरफुल हो जाऊंगा कि यहाँ पे प्राइस गिरेगा कि ऊपर जाएगा। मैं प्राइस का मूवमेंट के ऊपर फोकस करूंगा। अगर तोड़ देता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कहीं पे दूसरा सपोर्ट ढूंढना, राइट। कहीं पे मैं सपोर्ट दूंगा, क्योंकि सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट देता है। सो मैं सोचूंगा कि मेरा प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, राइट। और एक बार इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा याद रखना, जितना हाइयर टाइम फ्रेम में हम ये इसको मार्क करते हैं, उतना इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, स्ट्रांगली एक्ट करते हैं। सपोज 5 मिनट है, 5 मिनट से हाइयर टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट। सो 15 मिनट वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी चीजें ये स्ट्रांग रहेंगी 5 मिनट से। 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं 45 मिनट,
राइट। सो 45 मिनट वाला स्ट्रांग रहेगा 15 मिनट से, एंड और भी स्ट्रांग रहेगा 5 मिनट से। देन आगे बढ़ते हैं 75 मिनट। 75 मिनट वाला स्ट्रांग रहेगा 45 मिनट से, 15 मिनट से, 5 मिनट से। सो ये चीजें याद रखना है, राइट। 2 आवर हो गया वो स्ट्रांग रहेगा इन सभी से, 4 आवर हो गया वो स्ट्रांग रहेगा इन सभी से, डेली हो गया वो स्ट्रांग रहेगा इन सभी से, वीकली हो गया वो स्ट्रांग रहेगा इन सभी से, और मंथली, राइट। सो ये सब चीजें आपको ट्रेडिंग में हमेशा याद रखना है, और ये सब चीजें आपको मार्क करके रखना है, ताकि प्राइस को कब कहाँ पे हर्डल आ रहा है वो आपको पता चल सके प्रॉफिट बुकिंग के टाइम में, राइट। सो वी कैन नॉट ट्रेड ऑन ईच एंड एवरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यस ऑफ कोर्स, राइट। बहुत लोग है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस है, राइट, तो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे सप्लाई आने वाला है, राइट। सो रिट्रेसमेंट ट्रेडर सोचते हैं यहाँ पे सप्लाई आने वाला है, एंट्री एसएल मार्क करके खड़े रहते हैं, राइट। बट हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर तो नहीं आएगा, एंड इंस्टीट्यूशंस को पता है कि ये रिटेलर को तो बस माइंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही बैठा है, राइट। रिटेलर वही काम करते हैं, और जब चीटिंग करना रहता है, देखो किस तरह से चीटिंग करते हैं। यहाँ पे एंट्री एंड एसएल लेके ये रिट्रेसमेंट ट्रेडर बैठे हैं, कौन बैठा है, रिट्रेसमेंट ट्रेडर, सेलिंग करने के लिए, राइट। ये सेलिंग जोन बना दिया है। सो रिट्रेसमेंट ट्रेडर सोच रहे हैं कि यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो सेलिंग करेंगे इस तरह से और प्रॉफिट कमाएंगे, एंड इसके ऊपर बैठते हैं, राइट। कौन बैठते हैं, बायर्स बैठते हैं, डिमांड जोन, ब्रेकआउट ट्रेडर, ब्रेकआउट ट्रेडर, राइट। ब्रेकआउट ट्रेडर वो सोचते हैं कि ये जब रेजिस्टेंस कट हो जाएगा तो हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या होता है, राइट, मतलब इसके ऊपर जाएगा तो एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्या होता है एग्जैक्टली, ऑपरेटर करते क्या है, इंस्टीट्यूशंस करते क्या है, उनको पता रहती है ये सब चीजें कि रिटेलर्स इसके भरोसे पैसे कमाना चाहते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इसको किस तरह से ट्रैप करते हैं, थोड़ा देखिए एक बार, राइट। क्या करते हैं, जब भी प्राइस यहाँ पे मूव होता है, राइट, क्या हुआ, सेलर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, राइट। प्राइस इसको ऊपर लेके जाते हैं, अभी प्राइस को ऊपर लेके गए तो सेलर्स का स्टॉप लॉस तो कट गया, राइट। अभी बायर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, अभी बायर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए तो ऊपर लेके जाएंगे तो बायर्स को प्रॉफिट, इस तरह से ऊपर जाएगा तो बायर्स को प्रॉफिट होगा। तब यहाँ पे वो क्या करते हैं, इसको नीचे लाते हैं, क्या हो गया, बायर्स के भी स्टॉप लॉस कट गए, राइट। देन इसको इस तरह से ऊपर लेके जाते हैं, राइट। इस तरह से ये कुछ रिएक्शन चलता है, राइट। सेलर्स के और बायर्स के दोनों के भी स्टॉप लॉस, राइट, यहाँ पे हिट किए जाते हैं, एंड प्राइस ऊपर जाता है। तब मेरे जैसे रिट्रेसमेंट ट्रेडर का यहाँ पे एंट्री होता है, और मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट कि कहाँ से ऑपरेटर ने प्राइस मूव किया है। सो ये सब चीटिंग हमें चार्ट के प्राइस मूवमेंट से, स्ट्रैटेजी से पता चलती है। मैंने डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बहुत सारा मटेरियल सिंपल लैंग्वेज में शेयर किया है, आप जाइए, प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, वीडियो के लिंक में भी डालता हूँ। कुछ भी नया वीडियो चाहिए आपको किसी टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो जो है हमारे फैमिली मेंबर सब्सक्राइबर ने, 2-3 सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था, तो उसके ऊपर मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो बनाया है, ताकि आप बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर ना बन जाए। भाई वही एक इंटेंशन है। यस, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जानना ही चाहिए हमें, जाना नहीं चाहिए, अफकोर्स जानना चाहिए, उसके बगैर तो नहीं होता है। मैंने तो बोल दिया एक एडवांटेज कि मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए हर सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपरली से ट्रैक करता हूं। बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड द हर्डल। यहाँ पे लिखा है, देखो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर से जब मेरा एंट्री एग्जीक्यूट होता है तो मैं हर्डल रास्ते में ढूंढता हूँ कि कब तक कितना ये कहाँ पे रुक सकता है, स्ट्रांगली कहाँ पे रुक सकता है, और उस हिसाब से मेरा पोजीशन एग्जिट करता हूँ। ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज है। पोजीशन में घुस गए और आपको यही पता नहीं है कि पोजीशन के बाहर कब निकलना है, राइट। सो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आपको हेल्प करते हैं, राइट। बेस्ड ऑन दिस वी कैन नॉट डिसाइड, वी कैन डिसाइड, राइट, व्हेन टू एग्जिट द ट्रेड, कब एग्जिट करना है, अभी समझाया मैंने, राइट। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है। सोनली वी कैन नॉट वर्क बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने पहले भी बोल दिया, बहुत लोग, बहुत रिटेलर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं,
हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम नहीं करना है। रिटेलर के डायरेक्शन में काम करके क्या मिलेगा, राइट? जिधर दम उधर हम, और दम कहाँ रहेगा? इंस्टीट्यूशंस कहाँ से एंट्री ले रहा है, उस बातों में दम है, राइट? उनके साथ हम रिट्रेसमेंट ट्रेड करेंगे, उनके ऑर्डर कंज्यूम होंगे तो हमारे भी कुछ पैसे बन जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में काम करना चाहिए। ब्रेकआउट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर रिट्रेसमेंट, ये कोई मतलब फायदे वाली बात नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहा है, राइट? कुछ तो नया तरीका चाहिए मार्केट से पैसा कमाने का, राइट? कुछ तो नया तरीका चाहिए, नहीं तो कमा रहे 2000, कमा रहे 1500, कमा रहे 3000, कमा रहे 4000, इस तरह से ये नहीं चलेगा, राइट? एटलीस्ट आपका वीक, आपका मंथ, आपका क्वार्टर, आपका ईयर प्रॉफिट में ही क्लोज होना चाहिए। कुछ नया सा वे चाहिए, तो मेरे लिए वे है इंस्टीट्यूशंस के जोन ढूंढना और इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना। सक्सेस रेशो इनकेस हम कर सकते हैं प्रॉपरली सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके, हमारे डिमांड एंड जोन के साथ काम करके, राइट? मतलब प्रॉपरली चार्ट एनालिसिस करके हमें ये सब चीजें करना पड़ता है, राइट? आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, राइट? आई होप बच्चा भी सीख जाएगा इससे, राइट? अच्छे अच्छे कमेंट आपके मिल रहे हैं, मजा आ रहा है वीडियो बनाने के लिए मुझे। कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी टॉपिक के ऊपर मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, हिंदी बैच। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। वीडियो को लाइक बनता है, आप लाइक करेंगे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहूंगा। इवन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को शेयर करना नहीं भूलना है। जो नए लोग हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को दबाना है। अभी भी 30% मेरे चैनल के जो मेरे फैमिली मेंबर सब्सक्राइबर है, उन्होंने 30% लोगों ने बेल आइकॉन दबाया नहीं है, राइट? एंड वीडियो को फॉलो, सॉरी, चैनल को फॉलो करना मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया रहेगा। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, एंड इवन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? प्यार देने के लिए दिल से मैं आप सभी का आभार मानता हूँ, राइट? और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।